हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर, जिसमें का आज कंसेप्ट समझेंगे। आइए समझते हैं। पहला है प्रकट संख्या। प्रकट संख्या क्या होती है? प्रकट संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो प्रकट संख्या कहलाती है। जो एक से शुरू होकर, आपको क्या ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसे प्रकट संख्या कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर, जिसमें से है कि प्रकट संख्या। प्रकट संख्या क्या है? प्रकट संख्या जो एक से शुरू होती है, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसे हम प्रकट संख्या कहते हैं। जैसे एक से शुरू, आपको ध्यान रखना है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रकट संख्या। डैश डैश सो ऑन। अब इसमें क्या नहीं शामिल होगा कि प्रकट संख्या क्या जीरो होगा? तो नहीं होगा। ऋणात्मक संख्याएं क्या होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि एक से शुरू हो रहा है। और जैसे संख्या रेखा है, इधर जीरो है, इधर ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं, इधर ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं, और इधर धनात्मक संख्याएं चलती हैं। धनात्मक संख्याएं चलती हैं, इधर धनात्मक संख्याएं चलती हैं। तो जीरो को भी ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4 डैश डैश सो ऑन, और 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश सो ऑन। अब ये देखिए कि अनंत तक जाएंगी धनात्मक संख्याएं भी, ऋणात्मक संख्याएं भी अनंत तक जाएंगी। तो यहाँ से लेके जो धनात्मक संख्याएं, ध्यान क्या रखना है कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्रकट संख्या कहलाती हैं। और आइए समझते हैं। दूसरा है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? किसमें देखिए एक से शुरू हुआ था, इसमें अब जीरो। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें जीरो भी शामिल हो गया, इसमें जीरो शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें जीरो। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य भी संख्याएं शामिल होती हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसमें वे संख्याएं, जैसे हम संख्या रेखा बना लें और इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3 और डैश सो ऑन अनंत तक। ठीक है, तो इसमें ऐसी है, वे संख्याएं परिभाषा भी लिख सकते हैं। वे संख्याएं जो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं तथा शून्य शामिल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें बटे के ऊपर वाला जो होता है उसे अंश कहते हैं, और नीचे वाला क्या होता है? हर। तो हम ऐसा है जिसे वे संख्या, इसकी परिभाषा क्या है? जिसे वे संख्या है जो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3/4, उदाहरण के लिए 3/4, 5/6, तो ये अंश और हर के रूप में है कि नहीं है? तो ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसमें बोलेंगे कि क्या 3 नहीं है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या इसमें 3 है, क्योंकि बटे 1 रख दें तो क्या नुकसान है? 1 तिक्के 3 है ना है, इसलिए हम इसे परिमेय संख्याओं को 4 भी। अब तो फिर क्वेश्चन उठता होगा कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। अब हम आपको देखते हैं, समझाते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं
वे संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो √3 नहीं लिख सकते हैं, √3 √4। अब 4 √4 इसमें 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो ये क्या हो गया? इसका परिमेय संख्या है। √4 है तो √4 क्या है? इसका स्क्वायर है 2 का, इसलिए √4 अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो √4 क्या है? हमारी परिमेय संख्या। जो जिसका स्क्वायर है, याद रखिएगा, जो जिसका स्क्वायर है तो वो क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। जैसे √9 किसका है? 3 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का है। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी? जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, और √8 हो गया। ये हमारे क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, और शून्य आ सकता है। और अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके इसको समझिएगा, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, ये पॉइंट यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए 1 के पास गया, 1 से कटेगा और इसे कोई नहीं काट सकता, क्योंकि 1 से कटा है, केवल एक गुणनखंड है उसका। अब हम 2 के पास गए तो इसमें 1 आता है, 2 आता है, तो 1 2 के 2, 2 1 2। इसके भी हमको 2 से अधिक चाहिए गुणनखंड, तो ना ये भी है और ना ये। अब हम 3 के पास गए तो यहाँ भी 2 गुणनखंड मिलेंगे, 1 के 3, 3 1 3। यदि 4 के पास गए तो 1 चौको 4, 2 दूनी 4 और 4 1 4। अब देखिए इसके 2 से अधिक, जो परिभाषा है 2 से अधिक गुणनखंड हमको चाहिए, तो 2 से अधिक गुणनखंड है 1 2 4। तो ये हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। ऐसे ही बहुत सारे हम निकाल सकते हैं। 5 भी नहीं है, 1 है, और 5 स्वयं से कटेगा तो ये नहीं है भाज्य संख्या। और 6 है, और 6 है, जैसे 8 है, जैसे 6 1 छक्के 6, 2 तिहाई 6, 3 1 3, 6 1 6। देखिए हमारी शर्त ये है, परिभाषा कहती है कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो 2 से अधिक गुणनखंड है, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है। देखिए, और ऐसे 8 ही है, 1 अट्ठे 8, 2 चौको 8 और 4 दूनी 8, 8 1 8। इसके क्या है? ये भी है, ये भी है, और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।